अणुवर्ती स्कूल की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। हमारे जो क्वेश्चन चल रहे थे उसमें 14 तक हमने क्वेश्चन कर लिए। अब है क्वेश्चन नंबर 15 जो कि डिबेंचर्स के हैं। बाकी टोटल क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन बचे हैं। एक क्वेश्चन है जो ये नगद के लिए, बाकी व्यापार क्रय करने के लिए वो क्वेश्चन बचे हैं, बाकी रिडम्पशन के। ठीक है, आज है जो एकदम सीधा छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है 15 नंबर। राजेंद्र लिमिटेड ने 12% ऋण पत्र, यानी ऋण पत्र 12,000 ऋण पत्र है जो कि 12% वाले 12% जो इंटरेस्ट रेट होती है 12% डिबेंचर 5% बट्टे पे निर्गमित किए, यानी 100 माइनस 5 रुपये डिस्काउंट। जिन पर राशि देय इस प्रकार थी। आवेदन पर 30 रुपये, एप्लीकेशन 30% लिख रखा है, यानी 100 रुपये का 30%, 30 रुपये। अलॉटमेंट के लिए लिख रखा है 35%, तो 35 रुपये, तो 35 प्लस 5 रुपये डिस्काउंट के। समस्त ऋण पत्रों के लिए आवेदन शेष फर्स्ट कॉल पे। ठीक है, अब इसकी जोड़ होनी चाहिए टोटल 95। तो 95 30 35, या ऐसे देख सकते होंगे 100 करते हैं तो 30 और 40 70, 100 में से 70 घटा ले तो बाकी जो बचेगी वो 30 रुपये फर्स्ट कॉल के लिए। उसके बाद लिख रखा है समस्त राशियां समय पर प्राप्त होगी सिवाय 500। डिबेंचर है एक होल्डर, इसके पास 500 शेयर है, उसने प्रथम व अंतिम अंक का भुगतान नहीं किया, फर्स्ट कॉल का भुगतान उसने नहीं किया। बस यही सवाल है एक छोटा सा। इसके बाद में सबसे पहले देखो 3 तो दे रखी है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल जो शेयरों में किए थे। उसके अलावा एक नया पैटर्न यही है कि इसके अंदर डिस्काउंट है जो आपने पहले शेयरों में नहीं किया, और बाकी सेम क्वेश्चन है। इसके अंदर इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक तो बनानी है कैश बुक, ठीक है, और जर्नल एंट्रीज। अब इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं, या तो जो बैंक की जो एंट्रीज आती है वो डायरेक्ट कैश बुक में लिख दो, या दोनों तरह से कैश की और ड्यू की दोनों एंट्री करके लास्ट के अंदर पूरी उसकी खतौनी कर दो। फर्स्ट एंट्री होती है इसकी जो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होती है उसके लिए। तो एप्लीकेशन मनी 30 रुपये दे रखी है, और इसके लिए होगी एंट्री बैंक अकाउंट DR2 डिबेंचर एप्लीकेशन, और डिबेंचर एप्लीकेशन की जो अमाउंट है 30 रुपये, यानी 12,000 डिबेंचर है और उसको गुणा किया 30 रुपये से, सॉरी 12,000 15,000 डिबेंचर है, तो 15,000 को गुणा करना है 30 रुपये से। 15,000 को 30 से गुणा किया फिर 4,50,000 रुपये। अब इसके ट्रांसफ़र की एंट्री, तो ट्रांसफ़र की एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट DR2 12% डिबेंचर। ठीक है, और ये जितने भी डिबेंचर जो राशि हमें प्राप्त हुई है वह पूरी की पूरी राशि डिबेंचर अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी 4,50,000। यह तो होगी एप्लीकेशन, पहली एप्लीकेशन प्राप्ति की होगी, दूसरी एप्लीकेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए। अब अलॉटमेंट ड्यू, तो अलॉटमेंट ड्यू होगी तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट DR, डिस्काउंट है इस क्वेश्चन के अंदर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट DR2 12% डिबेंचर। अब देखो डिबेंचर अलॉटमेंट की राशि दे रखी है 35 रुपये से, और डिस्काउंट की दे रखी है 5 रुपये से। तो ये इसको 15,000 से गुणा किया, और इसको भी 15,000 से गुणा, 15,000 को 35 से गुणा किया 5,25,000, और 15,000 को 5 से गुणा किया 75,000,
और टोटल आगे 15,000 को 40 से गुना कर दो, तो 15,000 को 40 से गुना किया 6 लाख रुपए, या दोनों को जोड़ के लिख दो। इसके बाद में ये होगी अलॉटमेंट ड्यू, इसके बाद में रिसीव्ड गिव बैंक अकाउंट DR टू डिबेंचर अलॉटमेंट। अब इसके अंदर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखा, टोटल की टोटल जो वैल्यू है वो रिसीव्ड होगी, तो पूरी 5,25,000। अब देखो इसमें आपने अकाउंट के अंदर 6 लाख रुपए भेजे, लेकिन जो 75,000 रुपये वो तो डिस्काउंट किया तो वो तो प्राप्त होते नहीं, तो डिबेंचर अलॉटमेंट की जो राशि ड्यू हुई है उसी से ये एंट्री करनी है। टोटल 6 लाख रुपए से ये एंट्री नहीं होगी। ये हो गए फर्स्ट कॉल। अब इसके बाद में फर्स्ट कॉल ड्यू, तो फर्स्ट कॉल ड्यू के लिए डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू 12% डिबेंचर। फर्स्ट कॉल की वैल्यू दे रखी है 30 रुपये, यानी 15,000 डिबेंचर गुणा 30, टोटल वैल्यू आ गई 4,50,000 रुपये। अब इसके रिसीव्ड की एंट्री बैंक अकाउंट DR टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल। अब रिसीव्ड टोटल रुपए रिसीव्ड करने 4,50,000, लेकिन 4,50,000 में एक शेयर होल्डर है 500 का, जिसने फर्स्ट कॉल की वैल्यू अमाउंट नहीं चुकाई, यानी 500 गुणा 30 रुपये उसके एरियर है, तो 500 गुणा 30 के 15,000 रुपये उसने नहीं दिए, तो बाकी जो ड्यू हो रखी थी वो अमाउंट थी 4,50,000। 4,50,000 में से 15,000 प्राप्त हुए नहीं, तो जो प्राप्त हुई है रकम वो है 4,35,000। तो ये थी इसकी जर्नल एंट्रीज। अब इस जर्नल एंट्री से आपको कैश बुक में पोस्टिंग करनी है, तो कैश बुक में जो बैंक कॉलम बनता है उसके लिए एंट्री कौन सी है? एक तो बैंक अकाउंट DR 4,50,000, ठीक है, और दूसरी बैंक की एंट्रीज है 5,25,000 बैंक अकाउंट DR टू डिबेंचर अलॉटमेंट, और जो लास्ट दे रखी है बैंक अकाउंट DR टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल 4,35,000। तो इन तीनों एंट्रीज की कैश बुक के अंदर पोस्टिंग करनी है। तीनों एप्लीकेशन की वैल्यू दे रखी है आपको 4,50,000 रिसीव्ड की, और अलॉटमेंट की प्राप्त हुई थी आपको 5,25,000, और फर्स्ट कॉल के प्राप्त हुए 4,35,000। कैश बुक बैंक कॉलम, ठीक है, ये एक साइड डेबिट और एक साइड क्रेडिट। डेबिट के अंदर एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट DR टू डिबेंचर एप्लीकेशन किया था, तो इस साइड में आ जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन, और वैल्यूज देर आई थी अपने पास 4,50,000। दूसरी डिबेंचर अलॉटमेंट और वैल्यू थी 5,25,000। थर्ड थी डिबेंचर फर्स्ट कॉल और वैल्यू आई थी आपने 4,35,000। अब इन तीनों की जोड़ लगा लो, और जोड़ लगाकर जो बैलेंस रहता है वो इस साइड में आ जाएगा बाई बैलेंस CD, जो भी जोड़ आती है इसकी 4, 5, 9, 4, 13, 14 लाख और 10,000। यह था क्वेश्चन नंबर 15। और अब जो क्वेश्चन नंबर 16 है, नंबर दे रखा है, विष्णु लिमिटेड ने विपिन से 12 लाख की संपत्ति
असेट्स दे रखी है आपको 12 लाख की एवं 1,92,000 के दायित्वों के साथ लाइबिलिटीज है 1,92,000। इन दायित्वों के साथ एक चालू व्यापार खरीदा, यानी एक व्यापार खरीदा जिसमें अब व्यापार खरीदा जिसमें संपत्ति व्यापार की 12 लाख रुपए थी और उसके दायित्व थे 1,92,000 के। क्रय प्रतिफल का भुगतान, अब जो बाकी जो डिफरेंस बचा है परचेज कंसिडरेशन वैल्यू होगी, तो वो जो वैल्यू है उसका भुगतान किया है उसने डिबेंचर के अंदर। तो भुगतान कितना किया, 12 लाख में से आपको 1,92,000 घटा लो तो बच जाएंगे 10,08,000। ये परचेज कंसिडरेशन वैल्यू हो गई। इसके लिए 7% ऋण पत्र निर्गमित किए, यानी इस वैल्यू के लिए 7% जो डिबेंचर थे वो इश्यू हुए। विष्णु लिमिटेड की पुस्तकों में व्यापार क्रय ऋण पत्रों पर निर्गमन की प्रविष्टियां दीजिए। अब इनकी एंट्रीज करनी है, लेकिन इसमें क्वेश्चन के अंदर 3 शर्तों के अनुसार, यानी पहली तो करनी है 8 पार पर, सम मूल्य पर अगर शेयरों का ऋण पत्रों का निर्गमन हुआ है। दूसरी करनी है आपको 5% प्रीमियम पर, 8 प्रीमियम है और प्रीमियम की वैल्यू दे रखी है 5%। और तीसरी करनी है एट डिस्काउंट 4%। अब एकदम छोटा सा सवाल है, इसके अंदर आपको 3 तरह के एंट्रियाँ करनी है। एक तो असेट्स जो है क्वेश्चन इतना ही है, लेकिन इसको सम मूल्य पर अगर डिबेंचर को निर्गमित करें तो क्या एंट्री होगी, अगर उसको प्रीमियम पर करें तो क्या होगी, और अगर इसको डिस्काउंट पे करें तो क्या एंट्रीज होगी। तो देखो इसके अंदर सबसे पहले तो जो व्यापार खरीदा है, तो उस व्यापार खरीदने की जो एंट्री होती है वो एंट्री करेंगे। तो व्यापार खरीदा है तो इसने असेट्स भी लिए, तो असेट्स जब अगर एक व्यापार की चालू संपत्तियां या चालू दायित्व, अगर व्यापार पूरा खरीदा जाता है तो उसके अंदर संपत्तियां और दायित्व है दोनों ही ली जाएगी। अब इसके अंदर देखो असेट्स है, तो असेट्स हमेशा डेबिट होती है। अगर इसकी एंट्रीज करें अब अगर पहले बात करें 8 पार सम मूल्य पर निर्गमन, तो असेट्स को तो डेबिट करना है क्योंकि असेट्स कभी भी क्रेडिट नहीं होती। असेट्स अकाउंट DR टू लायबिलिटीज। अब कोई भी व्यवसाय हो तो उसका जो चिट्ठा है वो तो हमेशा बराबर रहता है, जितनी असेट्स होती है उतनी ही लायबिलिटीज होती है। लेकिन अब इस जो व्यापार खरीदा इसके अंदर असेट्स तो दे रखी है आपको 12 लाख और लायबिलिटीज दे रखी है इसकी 1,92,000। अब जो वैल्यू बची है उसके लिए वो डिबेंचर को इश्यू करेगा। तो पहले तो जिससे लिया इस क्वेश्चन के अंदर किससे लिए, विष्णु ने विपिन से, तो टू विपिन वेंडर्स है, तो विपिन, और ये जो डिफरेंस बचेगा 12 लाख और 1,92,000 में से वो डिफरेंस आ जाएगा इसका 10,08,000। तो ये तो हो गई व्यापार खरीदने की। दूसरी इसकी एंट्री करनी है जो व्यापार खरीदा है उसके लिए डिबेंचर को इश्यू करने के लिए। तो इसमें प्राप्त करने वाला कौन है, विपिन DR टू कितने प्रतिशत डिबेंचर है, 7%। ठीक है। अब ये तो सम मूल्य पर सवाल दे रखा है तो जो करनी है, तो इसमें तो डायरेक्ट जो परचेज कंसिडरेशन वैल्यू है 10,08,000। अब इसके लिए इसको डिबेंचर कितने इश्यू करने पड़ेंगे, जो आपके बुक के अंदर जो आंसर दे रखे हैं वो इस एंट्रीज के नहीं, वो दे रखे हैं नंबर ऑफ डिबेंचर, यानी डिबेंचर कितने इश्यू करने पड़ेंगे। तो टोटल 10,08,000 वैल्यू है और इसके अंदर आपको भाग देना है कितनों का, कि एक जो डिबेंचर की वैल्यू दे रखी थी 100 रुपये, यानी इसमें 10,08,000 में 100 का भाग दिया तो 10,080 डिबेंचर इसको इश्यू करने पड़ेंगे। ठीक है, ये तो थी 8 पार पे। अब आएगी प्रीमियम के अंदर। तो जो ये जो एंट्री है असेट्स वाली, फर्स्ट एंट्री असेट्स अकाउंट DR टू लायबिलिटीज टू विपिन, तो ये तो तीनों कंडीशन में एंट्री एकदम सेम रहेगी, क्योंकि जो व्यापार खरीदने की एंट्री है वो चाहे सम मूल्य हो, चाहे प्रीमियम हो या डिस्काउंट, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता इसका।
जो दूसरी एंट्री की थी अभी जो सम मूल्य पर इस ये चेंज होगी एंट्री, बाकी जो ऊपर वाली एंट्री है वो तीनों कंडीशन में सेम रहती है। तो एट प्रीमियम पर फर्स्ट एंट्री तो वही रहेगी, एसेट्स अकाउंट डीआर, लायबिलिटीज अकाउंट डीआर, सॉरी टू लायबिलिटीज और टू विपिन। सेकेंड एंट्री के अंदर चेंज आएगा विपिन डीआर, तो विपिन को प्राप्त तो करने 10 लाख 8,000। टू डिबेंचर की जो परसेंटेज दे रखे हैं वो है 7%, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब इसके अंदर देखो अपने पास तो यहाँ 10,08,000 है, 10,08,000 को उसका पेमेंट करना है, लेकिन डिबेंचर की संख्या ज्ञात करनी इसमें ज़रूरी है, क्योंकि दोनों के अंदर कौन कौन सी अमाउंट लिखी जाएगी वो उसकी डिबेंचर की संख्या पे ही निर्भर करता है। तो नंबर ऑफ डिबेंचर कितने इश्यू करने हैं, तो हमें राशि देनी है उसे 10,08,000। अब एक डिबेंचर की वैल्यू दे रखी है 100 रुपये प्लस 5 रुपये, यानी 105 रुपये। 10,08,000 में 105 का भाग देने पे आएंगे 9,600। अब जो ये 7% डिबेंचर है उसको 9,600 को गुणा करेंगे, जो उसकी वैल्यू दे रखी है 100 रुपये, और ये 9,600 गुणा 5 रुपये, 9,60,000, और 9600 को गुणा 5 से किया 48,000। अब जो थर्ड कंडीशन बची है इसके अंदर एड प्रीमियम की, तो इस एड ये उस जो पहले एंट्री की थी उसके अंदर और इसमें केवल ये परिवर्तन है सिक्योरिटी प्रीमियम का। उसमें टोटल राशि हमने डिबेंचर के अंदर 10,08,000 दे दी थी, और इसके अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम है, इसकी वजह से इसको नंबर ऑफ डिबेंचर भी ज्ञात करना पड़ेगा। 10,08,000 में 1,0105 का भाग देने पर टोटल 9600 डिबेंचर उसको जो व्यवसायी है उसको इश्यू करने पड़ेंगे। अब जो लास्ट कंडीशन इसके अंदर है वो है प्रीमियम तो हो गया, 8 पार हो गया, तो एक लास्ट बचा है डिस्काउंट। और डिस्काउंट की रेट दे रखी है 4% एट डिस्काउंट। तो डिस्काउंट के अंदर जो 4% रेट दे रखी है, तो पहली एंट्री तो वही होगी तीनों के अंदर, असेट्स अकाउंट डीआर, लायबिलिटीज अकाउंट डीआर, टू एसेट्स अकाउंट डीआर, टू लायबिलिटीज और टू विपिन। अब विपिन को दिए हैं डिबेंचर, तो विपिन, अब इसके अंदर डिस्काउंट भी दे रखा है, तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डीआर टू कितने परसेंट है, 7% डिबेंचर। अब इसके अंदर भी टोटल आपको ज्ञात करना पड़ेगा नंबर ऑफ डिबेंचर, तो इसके अंदर भी भुगतान तो वही करना है 10,08,000। अब एक डिबेंचर की वैल्यू दे रखी है 96 रुपये, तो अब एक 10,08,000 में 96 का भाग दोगे तो आएगा 10,500। अब टोटल विपिन और डिस्काउंट और डिबेंचर टोटल हमने जो इश्यू किए हैं वो तो टोटल किए 10,500, यानी जो डिबेंचर है वो 10,500 के हैं, और गुणा करेंगे 100 से, तो 10,50,000 के डिबेंचर इशू करेंगे, तब जाकर उसको भुगतान होगा 10,08,000, क्योंकि इसके अंदर जो आधी अमाउंट है 42,000 की वो चली जाएगी डिस्काउंट के अंदर। तो इसको 10,500 और डिस्काउंट की रेट दे रखी है 4 रुपये, तो 10,500 को गुणा किया, डिस्काउंट आ गया 42,000। अब या तो इसको डिफरेंस करके लिख दो या डायरेक्ट 10,500 और गुणा कर दो इसकी जो वैल्यू है 96 रुपये से, तो आएगी 10,08,000। अब यही वैल्यू उसको चुकानी थी, इसके लिए आप इनको डिस्काउंट पे इश्यू किए, तो डिस्काउंट पे इश्यू करने के लिए आपको ज़्यादा मूल्य के डिबेंचर को इश्यू करना पड़ा, क्योंकि उसमें से 42,000 रुपये जो डिस्काउंट के कट गए। तो ये आज जो हो गए क्वेश्चन नंबर 15 और 16।